गलत है। जदयू का क्लियर स्टैंड ये मान लिया जाए कि आप लोग मनोज झा के साथ खड़े हैं और मनोज झा सही बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं। देखिए, मैं मान लीजिए कि अपने अंदर का ठाकुरों को मार दीजिए, कहने का मतलब है कि वो सामंती व्यवस्था को खत्म कर दीजिए, जो सामंती व्यवस्था शुरू थी। और डायरेक्ट जो है आप देखिए कि मनोज झा का कहने का सेंस कुछ है और पेश कुछ और किया जा रहा है। गद्दम की एक कविता को देखिएगा, आओ तुम्हें ले चलूं चमारों की गली में, अगर आप उसको सुनेंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं ठाकुरों पे कुठारा मतलब घात किया गया है। लेकिन ऐसा उस समय जो गलत करते थे कहा गया, सैकड़ों पोस्ट हम देख रहे हैं अलग अलग, मैं ठाकुर हूँ, मैं राजपूत हूँ, तो कोई मैं ब्राह्मण हूँ, इसमें दोनों में झगड़ा है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, समाज को तोड़ने का काम नहीं होना चाहिए। एक राजनेता, एक राजनीतिक जो करते हैं उसका काम होना चाहिए कि समाज को जोड़े, एक एकता की बात होनी चाहिए। वो एकता की बात हम करते हैं, हमारी पार्टी करती है। आज जदयू देखिए कि हर एक जगह पे, चाहे आप कोई भी कास्ट, कोई भी धर्म हो, सबका सम्मान करती है जदयू। राज्यसभा में मनोज झा एक कविता पाठ करते हैं, उसके बाद सियासी बवाल जो है वो बिहार में शुरू हो जाता है। चेतन आनंद खिलाफ में आ जाते हैं, आनंद मोहन का बयान लगातार जो है मीडिया में आप देख रहे होंगे। इसी बीच जदयू का क्या स्टैंड है और एक छात्र नेता, एक युवा नेता इस पर क्या सोचता है, ये भी जानना जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक खुशखबरी भी है, चूंकि हमारे साथ जो शख्स आपको फ्रेम में दिख रहे हैं, उनका नाम है अभिषेक गजेंद्र मुन्ना। छात्र राजनीति में, युवा राजनीति में ये अपने संघर्ष के लिए जाने जाते हैं और फिलहाल युवा जदयू में इन्हें प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है। तो सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी। और जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार पटना विश्वविद्यालय की धरती हो या फिर सहरसा की धरती हो, लगातार संघर्ष जारी रहा है जी। तो संघर्ष का एक इनाम मिला, शुरुआत हुआ है, शुभ शुरुआत। लेकिन अब हम लोग थोड़ा मुद्दे पर अब बात कर लेंगे। प्रवक्ता बने हैं तो जिम्मेवारी भी मिल गई है बोलने की। मनोज झा कविता पाठ करते हैं, क्या लगता है कि कविता पाठ जो हुआ था गलत था क्या, कि इतना सियासी पारा जो है वो बिहार का चढ़ गया? देखिए, इसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा था। देखिए, चूंकि मनोज झा का अगर आप बयान सुनेंगे तो एक कविता का पाठ कर रहे हैं। आप पत्रकारिता के छात्र हैं और पत्रकार बेहद शानदार पत्रकार हैं, कई चीज़ों पे कर रहे हैं लगातार, मैं भी देख रहा हूँ और हमारे व्यूवर्स भी देख रहे हैं। तो लगातार उनको ये चीज़ क्लियरिटी हो जाना चाहिए कि मनोज झा का क्या कहने का संदर्भ है। मनोज झा का कहने का संदर्भ है, उस समय मान लीजिए कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की एक कविता का जो जिक्र है वही पढ़ रहे थे, तो उसमें ठाकुरों का जिक्र, और वो खुद बता रहे हैं कि मैं मान लीजिए कि अपने अंदर का ठाकुरों को मार दीजिए। कहने का मतलब है कि वो सामंती व्यवस्था को खत्म कर दीजिए, जो सामंती व्यवस्था शुरू से ही, मान लीजिए कि हमारा देश, जान ही रहे हैं कि आप, हमारा बिहार हर एक पहलू को, छोटे छोटे चीज़ों को आज लेकर के आगे बढ़ रही है। तो हम चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ने कहा कि उनको, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ललन सिंह जी डायरेक्ट कहते हैं कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और डायरेक्ट जो है आप देखिए कि मनोज झा का कहने का सेंस कुछ है और पेश कुछ और किया जा रहा है। नहीं तो बवाल तो जारी है, चेतन आनंद बोल रहे हैं, उसके अलावा आनंद मोहन अब उनके खिलाफ में बोलने लगे। उन्होंने ये तक कह दिया कि अपने अंदर के ब्राह्मणों को मारिए। देखिए, आनंद मोहन जी पे टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता है कि, या मनोज झा पे, मैं अभी उतने बड़े शख्स, लेकिन मैं ये सच्चा यथार्थ जो मनोज झा जो बोले हैं और हमारी पार्टी का जो स्टैंड है वो क्लियर है कि मनोज झा जो बात रखे हैं वो बिल्कुल सही रखे हैं। मतलब मनोज झा कहीं ना कहीं राजपूतों के खिलाफ नहीं बोले हैं, वो एक व्यवस्था के खिलाफ, विचारधारा, बिल्कुल विचारधारा व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अपने अंदर का, कहने का मतलब है कि उस समय, जैसे कि आप अदम गुंडवी की एक कविता को देखिएगा, आओ तुम्हें ले चलूं चमारों की गली में, अगर आप उसको सुनेंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं ठाकुरों पे कुठारा मतलब घात किया गया है। लेकिन ऐसा उस समय जो गलत करते थे उस पे कहा गया। अदम गुंडवी की कविता आप सुने ही होंगे, आओ तुम्हें ले चलूं चमारों की गली में, जहां एक मुनिया की दास्तां सुनाई है, एक छोटी बच्ची जिसके साथ रेप हो जाता है। तो जो व्यवस्थाएं थी उस व्यवस्था के खिलाफ कोई भी अगर लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर कोई घटना घटती है उसके बाद ही लिखाता है। और ये नहीं, मनोज झा का कहने का अर्थ है कि वर्तमान परिदृश्य में अभी जो है, अभी के समय में आप अपने अंदर जो आपका जो गलत है उसको खत्म करिए।
नहीं तो एक माहौल तो खराब हुआ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता बिल्कुल है। इनकार तो नहीं। बतौर युवा आप क्या देखिए सोचते हैं कि देखिए जो लोग देखिए आपस में लड़ रहे हैं, इसी बहाने राजपूत और ब्राह्मण की लड़ाई हो गई, ये ब्राह्मण और दलित की लड़ाई हो गई? ये तो बिल्कुल गलत है, चूंकि देखिए कि कोई भी पार्टी अपना कोई भी राजनेता अपनी बात रखता है, उसका व्यक्तिगत टिप्पणी हो सकता है, लेकिन इसमें कोई दो जात का आज देखिए कि सैकड़ों पोस्ट हम देख रहे हैं अलग अलग, मैं ठाकुर हूँ, मैं राजपूत हूँ, तो कोई मैं ब्राह्मण हूँ, इसमें दोनों में झगड़ा है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, समाज को तोड़ने का काम नहीं होना चाहिए। एक राजनेता एक राजनीतिक जो करते हैं उसका काम होना चाहिए कि समाज कैसे जुड़े, एक एकता की बात होनी चाहिए, वो एकता की बात हम करते हैं, हमारी पार्टी करती है। आज जदयू देखिए कि हर एक जगह पे, चाहे आप कोई भी कास्ट कोई भी धर्म हो, सबका सम्मान करती है जदयू। अभी हमारे मुख्य प्रवक्ता नीरज जी भी बोले हैं, नीरज भैया बोले हैं इस बात को एकदम क्लियर कह के कि हम लोग सबका सम्मान करते हैं, जदयू सबका सम्मान करते हैं। नीतीश जी का जो विजन है समावेशी विकास न्याय के साथ, बिहार इसी तरह से आगे बढ़ रहा है। तो आप यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, युवा जदयू के प्रवक्ता भी हैं, बिल्कुल तो ये जो आपसी लड़ाई हो रही है, इस पे क्या कहिएगा युवाओं को कि भाई कोई नेता बयान दे रहा है किसी पार्टी का, ये लोग क्यों ब्राह्मण और राजपूत में बिल्कुल फंसे हुए हैं? बिल्कुल मेरा तो एकदम क्लियर हम बोल रहे हैं ना कि आदर्श जी, हमारे समाज के कोई भी समाज के बच्चे हों, ये फेसबुक पे आजकल फेसबुक एक तरह से समझिए कि आग लगाने का भी काम करता है। आपको अच्छा भी है तो बुरा भी है। अब मान लीजिए कि कुछ लोग ऐसा ऐसा पोस्ट हम देखे हैं सुबह से, तो जो कर रहा है वो बहुत, हम उसको लाइक तक नहीं कर पा रहे हैं, काहे कि इतना खराब खराब संदर्भ दोनों एक दूसरे कास्ट के बारे में कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। जदयू का क्लियर स्टैंड ये मान लिया जाए कि आप लोग मनोज झा के साथ खड़े हैं और मनोज झा सही बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं? देखिए मनोज झा हमारे, चूंकि हम बता रहे हैं आपको, मनोज झा का कहने का जो जदयू का स्टैंड, जो तात्पर्य जो उनका है, वो कविता के संदर्भ में है। इसको अपने मतलब यहाँ के लोग अपने अंदर ना प्रतिघात करे, अपने अंदर ना इसको समावेश करे, वो उनका कहने का कुछ और तरीका है, कुछ और ये है। और हमारी पार्टी का भी नहीं है, वो राजद कोटे के राज्यसभा के सांसद हैं, तो उनका अपना सोचना है। लेकिन हमारा क्लियर है स्टैंड कि हम लोग जो हैं, जो उनका बात है वो क्लियरली एकदम बात वो रखें। तो ये अभिषेक गजेंद्र मुन्ना है, इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि मनोज झा ने जो कविता पाठ किया था वास्तव में वो किसी जाति पर नहीं था, और मनोज झा ने डिस्क्लेमर भी दिया था इसको लेकर। तो कहीं ना कहीं इनके पार्टी का जो स्टैंड है वो ये है कि भाई उनके बातों को गलत तरीके से पेश कर लिया गया और इसको जातियों से नहीं जोड़ा जाए। बाकी आप क्या कुछ इस पूरे मुद्दे पर सोचते हैं, क्योंकि पूरा बिहार का जो सियासी पारा है वो तो चढ़ा ही हुआ है, दो जात आपस में लड़ भी रहे हैं। तो आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।